Assalamu alaikum. In today's segment, we'll talk about sentence. आज के इस सेगमेंट में जो बात करने वाले हैं वो सेंटेंस के बारे में है. सबसे पहले हम देखेंगे सेंटेंस किस चीज का नाम है and we'll also discuss its kinds. तो let us first discuss a sentence. Sentence किस चीज का नाम है? Sentence is in fact a group of words. ये वर्ड्स का ग्रुप होता है, एक वर्ड्स का लफ्जों का मजमुआ होता है which gives a complete sense, जो हमें complete sense देता है, यानी मीनिंग देता है. ओके ये हमें मीनिंग कंप्लीट देता है. इट इज नॉट ओनली ग्रुप, इट आल्सो गिव्स अ मीनिंग, इट आल्सो गिव्स अ सेंस भी देता है, मीनिंग भी देता है. फॉर एग्जांपल द काउ इज अ पेट एनिमल. फॉर एग्जांपल अ काउ इज अ पेट एनिमल. ये अ काउ इज अ पेट एनिमल, इट इज अ सेंटेंस. नो डाउट इट इज ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है. ओके एंड इट गिव्स अस कंप्लीट सेंस. अगर हम इस ग्रुप को क्या करेंगे, चेंज करेंगे. अगर मैं बोलूंगा द काउ इज अ पेट एनिमल, ये सिक्वेंस है. अगर मैं इसको चेंज करता हूं, मैं बोलूंगा पेट एनिमल अ काउ इज. ओके इट इज आल्सो ग्रुप ऑफ वर्ड्स बट इट डज नॉट गिव कंप्लीट सेंस. ये हमें कंप्लीट सेंस नहीं देता है, कंप्लीट मीनिंग नहीं देता है, तो हम इसको सेंटेंस नहीं कहेंगे. सो सेंटेंस की एक जो अपनी पहचान है वो ये है, इट शुड गिव कंप्लीट सेंस. इसकी कंप्लीट सेंस होना चाहिए, मेरी मीनिंग इसकी होनी चाहिए. एंड इट शुड बी इन अ प्रॉपर सिक्वेंस, सिक्वेंस में होना चाहिए. सिक्वेंस का मतलब होता है पहले कौन सा वर्ड आना चाहिए, फिर कौन सा वर्ड आना चाहिए, उसके बाद कौन सा वर्ड आना चाहिए, उसको बोलते हैं सिक्वेंस. उस सिक्वेंस में होना चाहिए. ओके सो व्हाट इज सेंटेंस? अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स. एक ग्रुप वर्ड्स का एक ग्रुप होता है व्हिच गिव्स अ कंप्लीट सेंस, यानी जो हमें क्या देता है, मीनिंग देता है. ओके उसको हम बोलते हैं सेंटेंस. नाउ लेट्स कम टू द काइंड्स. इट हैज ओके 4 kinds. सेंटेंस जो होता है इसके 4 किस्में होते हैं. Some grammarians say that it has 5 kinds. वो भी हम मैं आपको बताऊंगा 5 क्यों कहते हैं इसको, 5 कैसे है. ओके तो naturally and generally it has how many? It has 4 kinds. इसकी 4 किस्में हैं सेंटेंस की. नंबर 1 assertive sentence. ये जो assertive sentence उसका दूसरा नाम है declarative sentence, और तीसरा इसी का नाम है स्टेटमेंट पैटर्न सेंटेंस. एक ही सेंटेंस जो पहला है असर्टिव, डिक्लेरेटिव और स्टेटमेंट पैटर्न. इट हैज 3 नेम्स, 3 ओके दिस इट हैज 3 नेम्स. इस एक सेंटेंस के 3 नाम है. सो व्हाट इज स्टेटमेंट पैटर्न सेंटेंस? अ सेंटेंस दैट असर्ट समथिंग, दैट गिव्स अ स्टेटमेंट. हर कोई सेंटेंस यानी हम बोलेंगे स्टेटमेंट पैटर्न सेंटेंस होता है. जो भी कोई सेंटेंस कोई बात करेगा, सिंपली कोई बात करेगा, उसको हम बोलेंगे स्टेटमेंट पैटर्न ऑफ सेंटेंस. फॉर एग्जांपल ही इज अ गुड बॉय, शी इज अ गुड गर्ल, द काउ गिव्स अस मिल्क. ओके डॉग इज अ पेट एनिमल. अगर हम बोलेंगे तो ये है सब सेंटेंसेस है ये असर्टिव सेंटेंस. ये असर्ट करते हैं. असर्ट का मतलब होता है कहना, कुछ सिंपली कहते हैं, उसको बोलते हैं असर्टिव सेंटेंस. ओके नाउ लेट्स कम टू द सेकंड कैटेगरी ऑफ सेंटेंसेस, दैट इज कॉल्ड इंटरोगेटिव सेंटेंस. उसका जो दूसरा काइंड है इसको हम बोलते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस. इंटरोगेटिव का मतलब होता है सेंटेंस दैट आस्क्स क्वेश्चन. जो भी कोई सेंटेंस क्वेश्चन पूछता है, सवाल हमें पूछता है, उसको हम बोलते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस. एंड ऑल सच सेंटेंसेस एंड इन एन इंटरोगेशन मार्क. ऐसे सेंटेंसेस जो होते हैं वो इंटरोगेशन मार्क है, क्वेश्चन मार्क में क्या होते हैं, एंड होते हैं. फॉर एग्जांपल कोई आपसे पूछता है व्हाट इज योर नेम, व्हेयर डू यू लिव. ओके उन सेंटेंस को हम बोलेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस. जो हमें कोई सवाल पूछता है, ओके जो कोई सेंटेंस हमें सवाल पूछता है, हमें जवाब देना पड़ता है, उस सेंटेंस को बोलेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस. तीसरी उसकी कैटेगरी होती है सेंटेंस की एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, यानी अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेस स्ट्रांग फीलिंग ऑफ जॉय और सरप्राइज. जो भी कोई सेंटेंस किसी जॉय की यानी खुशी का इजहार करता है, या किसी गम का इजहार करता है, उसको हम बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. फॉर एग्जाम्पल व्हाट्स अ ब्यूटीफुल रोज. ये आप खुशी का इजहार करते हैं. जब किसी फूल को देखते हैं आप बोलते हैं व्हाट्स अ ब्यूटीफुल रोज, तो वहां पर आप क्या करते हैं, आप खुशी का इजहार करते हैं. या खुदा ना खास्ता अगर आप कभी गम में, परेशानी में मुब्तला हो जाते हैं, तो आप बोलते हैं ओह आई लॉस्ट माय पर्स. अरे मेरा वैलेट जो है, पर्स जो खो गया है. तो आप परेशान होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. ऑल सच सेंटेंसेस एंड इन नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन. ऐसे जो सेंटेंस होते हैं वो नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन में एंड होते हैं. एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट उसको हम बोलते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस. इसका जो फोर्थ कैटेगरी सेंटेंस की होते हैं उसको बोलते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस. सो व्हाट इज इंपेरेटिव सेंटेंस? अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेस एडवाइस, रिक्वेस्ट और ऑर्डर. एडवाइस जो देता है,
जो भी कोई एडवाइस का मतलब नसीहत करता है आपको कोई, फॉर एग्जाम्पल यू शुड वर्क हार्ड, उस सेंटेंस में बोलेंगे इम्परेटिव सेंटेंस। या कोई बोलेगा आपको रिक्वेस्ट, प्लीज गिव मी योर पेन, प्लीज हेल्प मी, उसको हम बोलेंगे इम्परेटिव सेंटेंस। या आपको कोई विश देता है, विश मे यू लिव लॉन्ग, इसको बोलेंगे इम्परेटिव सेंटेंस। Each सेंटेंस भी एक assertive सेंटेंस की तरह they end in a full stop. Okay? अब मैंने आपको पहले बताया at the very outset that some grammarians say that sentence have 5 kinds, वो कैसे हैं? तो जो लास्ट में मैं आपको बताया imperative sentence, इसमें wish भी आता है, wish for example may you live long। कुछ grammarians, कुछ लोग कहते हैं कि ये जो सेंटेंस है इम्परेटिव सेंटेंस, इसमें ये विश का जो भी इसमें निकालते हैं वो बोलते हैं दैट सेंटेंस हैज 5 काइंड्स, वो 5 इसके किस्में बयान करते हैं, वो बोलते हैं ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस विश, जो आपको दुआ देता है, विश देता है, ख्वाहिश देता है। फॉर एग्जाम्पल मे यू लिव लॉन्ग, ओके, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू पास योर एग्जामिनेशन, तो उस सेंटेंस को बोलेंगे ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। मगर अक्सर वो सेंटेंस ऑब्जेक्टिव होता है, वो उसी में आता है, इंपेरेटिव में ही आता है। सो वी कैन से दैट अ सेंटेंस ओनली 4 काइंड्स, नॉट 5 काइंड्स। अगर आपको बोलेगा कोई कि सेंटेंस के 5 काइंड्स हैं, वो फिर बोलता है ऑब्जेक्टिव अलग से इसको बयान करता है, इसको डिस्कस करता है। ओके, दैट इज इट इन टुडे सेगमेंट। होप यू अंडरस्टूड। उम्मीद है कि आपने समझा होगा। नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह दूसरे टॉपिक के साथ आएंगे। तब तक के लिए डोंट फॉरगेट टू share, like and subscribe this channel. Thanks to all of you for watching this lecture.